हेलो एवरीबॉडी। तो डिस्कस करते हैं कि जो पॉलिटेक्निक के अंदर जो हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, प्रवेश परीक्षा जो हम वहाँ पर देते हैं, तो कौन से ग्रुप की प्रवेश परीक्षा हम दें। और कोई डिप्लोमा 3 वर्षीय 3 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय होता है, 1 वर्षीय होता है। तो उसके कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे ABCD ग्रुप, इस तरह के ग्रुप वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे ये B है, ये यहाँ पर ये A है, तो इस तरह के ग्रुप वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ग्रुप हमें देना चाहिए या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और जो प्रवेश परीक्षा आएगी होगी उसके अंदर कौन कौन से विषय होंगे और कौन कौन से उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ वहाँ पर आएगा। चलिए इसको समझते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ग्रुप ए की परीक्षा यहाँ पर होती है। तो ग्रुप ए में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर ये होता है, और 10वीं कक्षा इसके न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, और 35% अंक के साथ यहाँ पर आपको ये उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए। और प्रवेश परीक्षा में जो यहाँ पर आएंगे अंक आपको देखना है, वो एक यहाँ पर गणित होगा 50% के साथ, और यहाँ पर जो भौतिक तथा रसायन होगा वो 50% के साथ आपको ये इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये क्वालिफाई यहाँ पर करना होगा। इसके बाद जो बी ग्रुप आता है, बी ग्रुप, ये वो बी ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पर इसको हम कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अंदर ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, और इसके लिए जो 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण अगर करी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। और इसमें जो आपको एंट्रेंस जो परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा, उसके अंदर 50% जो होगा, खंड एक में 50% जो होंगे वो गणित के क्वेश्चन होंगे, और जो दूसरा खंड होगा भौतिक विज्ञान और रसायन तथा कृषि, वे 50% उसके अंदर पार्ट वहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप आता है वो आता है यहाँ पर ये सी ग्रुप। सी ग्रुप यहाँ पर आता है। सी ग्रुप एक तरीके से इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी के लिए होता है, और ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसके बाद होम साइंस भी इसी के अंदर आता है। होम साइंस से अगर डिप्लोमा करना है वो 2 वर्षीय होता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन के साथ अगर करना है तो वो 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग के साथ करना है तो वो भी 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। और यहाँ पर जो आपको इसमें आप क्वालिफ़िकेशन होती है वो 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण आपको करना है। इन सभी के लिए ये होती है। इसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो सिलेबस जहाँ पर आप देखेंगे वो हिंदी एवं अंग्रेजी कम्प्रीहेंस जो इसमें होंगे वो 20% होगा। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी जो होगी वो 50% होगा, और जनरल अवेयरनेस इसमें 30% के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने के इसको मिलेगा। तो ये सी ग्रुप हुआ। इसके बाद इसके अंदर आता है डी ग्रुप। तो डी ग्रुप में जो ये डिप्लोमा है वो एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। एक वो होता है इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होती है, 2 वर्षीय होता है। तो 2 वर्षीयों के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडियम परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। और इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए वो 12+2 यानी कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने से चाहिए। जो प्रवेश परीक्षा इसमें आएगी उसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी कम्प्रीहेंस के 30% होगा, और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी के 35% होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% होगा। जनरल अवेयरनेस 35% के साथ इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला ग्रुप है वो ई ग्रुप होता है, और ई ग्रुप से परीक्षा वे देते हैं जिनको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना होता है। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, और इसके अंदर इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 परीक्षा भौतिक और रसायन अनिवार्य के साथ गणित या जीव विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। पहला जो इसमें खंड है उसमें एक फिजिक्स और केमिस्ट्री
खंड 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री 50% इसमें आपको सिलेबस मिलेगा, और खंड 2 बायोलॉजी या गणित के 50% आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद एफ ग्रुप आता है। ये एफ ग्रुप पास तो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी होता है, टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण यहाँ पर करनी होनी चाहिए। और जो इसके एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस में जो होगा वो रसायन शास्त्र से 50%, जंतु विज्ञान से 25%, वनस्पति शास्त्र से 25% सिलेबस यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद जी ग्रुप होता है, और जी ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि 4-5 कैटेगरी दी हुई हैं, बल्कि इसमें 7 कैटेगरी, यहाँ पर 8, यहाँ पर बहुत इसमें एक सीरीज़ है। चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर डिप्लोमा आते हैं जी ग्रुप के अंदर। ये पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए 2 वर्षीय होता है, और स्नातक उपाधि इसके लिए होनी चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ये होता है, ये 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। और पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट 1 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर होता है, 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट होता है, 1 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन होता है, 1 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन 1 वर्षीय होता है। एंड पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय होता है। और पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन वो 2 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग 1 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग 1 वर्षीय होता है। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेशन जो होता है वो 1 वर्षीय होता है। और पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट होता है वो 1 वर्षीय होता है। इन सब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, वो एक तरीके से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। और इसके लिए जो सिलेबस होगा, सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि वो अंग्रेज़ी कम्प्रिहेंशंस जो होंगे 20% रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15% रहेगा, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंसी 20% और जनरल अवेयरनेस 15% इसके अंदर आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था जी ग्रुप। आइए इसके अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप की परीक्षा होती है वो एच ग्रुप की परीक्षा होती है। ये डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी होता है, 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसके लिए 12वीं कक्षा न्यूनतम 35 अंक के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इसमें पूछा जाएगा वो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25% होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो उसमें एप्टीट्यूड होगा वो 25% होगा, और अंग्रेजी 25% होगा, और सामान्य ज्ञान 25% इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आई ग्रुप होता है। आई ग्रुप जो होता है वे स्टूडेंट जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो आई ग्रुप से परीक्षा दे सकते हैं। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, और ये देख सकते हैं उसमें तीसरा होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स के साथ। ये सभी 3 वर्षीय ये डिप्लोमा यहाँ पर होते हैं, और इन सब के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट भौतिक, रसायन और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण एवं समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित के साथ 50% के साथ उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए। यहाँ पर जो पहला खंड है उसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी 50%, और जो खंड 2 होगा उसमें 50% इसमें पूछा जाएगा। तो ये है आई ग्रुप के लिए। इसके बाद जो इसमें आते हैं के ग्रुप होता है, और के ग्रुप वालों को हम लेटरल एंट्री बोल देते हैं, जिसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है उनको लेटरल एंट्री बोलते हैं। तो ये डिप्लोमा इन पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए होता है, लेटरल एंट्री हम इसको बोलते हैं। 2 वर्षीय ये होता है। और इसके लिए जो इंटरमीडिएट है वो विज्ञान के साथ, या इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक या प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण, अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ अगर उत्तीर्ण की है तो वो इसके लिए होता है। और इसके अंदर भी के ग्रुप की अगर बात करें तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, K1 K2, तो वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो सब अलग अलग वहाँ पर हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो हाई स्कूल स्तर की गणित होगी,
भौतिक विज्ञान रसायन होगा 40%, और जो खंड 2 होगा वो इंजीनियरिंग 60%, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के प्रत्येक में से, इनमें से जिसका जो भी जिसने आईटीआई जिससे करी है, तो वो 60 प्रश्नों के साथ अलग अलग उपखंडों में से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपना ग्रेड से संबंधित उपखंड या अन्य अभ्यर्थी किसी अन्य उपखंड से हल करेंगे। तो ये होता है। एल ग्रुप भी होता है एक। एल ग्रुप जो होता है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है, ये 1 वर्षीय होता है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा से स्नातक अधिकारी एवं न्यूनतम 2 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में अनुभव, अथवा उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा से डिप्लोमा अधिकारी। तो ये अथवा उद्योग, ये थोड़ा सा उद्योगों से रिलेटेड है, तो ये सब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना है वो हाई स्कूल स्तर की गणित होगी, या कोई भी इसके लिए क्या लगे, हाँ इसके लिए आपको मुझे लग रहा है कोई भी एग्ज़ाम देने की, एल ग्रुप के लिए कोई भी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना एग्ज़ाम के ही आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आप लोग आप किसी विषय से आपको परीक्षा देनी है वो विषय आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने जब आप ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पर भरें तो इस तरह से आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई होगी। आगे और भी इससे संबंधित जानकारी की कुछ वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊँगा। तो रखते हैं, बाय बाय।